आपने शैलाजीत का नाम सुना होगा। शैलाजीत बोलते हैं, कहीं शैलाजीत बोलते हैं, इंग्लिश में एस्फेल्टम बोलते हैं। ये एक बहुत ही फ़ायदेमंद दवाई है और सैकड़ों साल से वैद्य और हकीम साहिबान इसको अपनी दवाओं में इस्तेमाल करते चले आए हैं। आमतौर से उन्होंने जो इसका इस्तेमाल किया है ज़्यादातर कमज़ोरी में और दिमागी कमज़ोरी में ज़्यादा इस्तेमाल किया है। ये पहाड़ों से हासिल होने वाली एक दवा है। जो पहाड़ी सिलसिले होते हैं उनमें ऊंचे मकामात से जो उनकी दर्द होती है, जो उनके शिगाफ होते हैं, उनके अंदर ये चीज़ रिसाव जमा हो जाता है, इसे एक्सुडेट बोलते हैं, ये जमा हो जाता है और वहाँ से इसको हासिल किया जाता है। ये बहुत मुश्किल से हासिल होती है। देखिए जैसे शहद का छत्ता है, काम आदमी भी तोड़ लेता है इधर उधर छोटा, लेकिन जंगलों से या जहाँ पर ये पैदा होता है उसको तोड़ने के लिए आप समझते हैं एक्सपर्ट लोग होते हैं और वो ले आते हैं शहद। इसी तरह शैलाजीत के लिए भी एक्सपर्ट लोग हैं जो ऊपर से उसको लेकर के आते हैं और फिर वो पहुँचाया जाता है उसको। बहरहाल इसके अंदर देखिए कुदरत ने बहुत सारे मिनरल्स दिए। अगर मैं जिक्र करूँ तो बहुत सारे हैं, कंपाउंड्स, मिनरल्स, ये बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। ख़ास तौर से मैं बात करूँगा आयरन की कमी की। देखिए आयरन जो इसमें होता है और हम लोगों में जो आयरन की कमी हो जाती है उसकी वजह से आपको मालूम है फ़क्रुद्दम, एनीमिया की शिकायत हो जाती है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया जिसे बोलते हैं। कहने को तो एनीमिया एक बीमारी का नाम है, खून की कमी, लेकिन आप ये देखें कि खून की कमी का जो मरीज़ होता है आप देखेंगे रंग भी उसका पीला सा होगा, जिस्मानी गिरावट की, थकावट की शिकायत करेगा, सर में दर्द रह रहा है, हाथ पैर ठंडे रह रहे हैं। ये सब चीज़ें उसके अंदर मरीज़ में पैदा हो जाती हैं। और जब ये चीज़ें पैदा होती हैं और खून के अंदर कमी होती है, हीमोग्लोबिन की कमी होती है, आरबीसीज कम होते हैं, तो देखिए इसी के ज़रिए ऑक्सीजन की सप्लाई होती है हमारे तमाम ऑर्गन्स तक, तो ऑक्सीजन की भी कमी उसमें रहने लगती है। तो अहम चीज़ है ये। इसमें देखिए शैलाजीत में आयरन होता है बहुत उम्दा किस्म का, जो कि कुदरती होता है। इसके अलावा और भी इसमें चीज़ें हैं। तो खून की कमी के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, बहुत सी दवाओं में इस्तेमाल होती है। अब देखिए इसकी हम बात करते हैं कि ये हमारे जिस्म पर कैसे काम करती है। अमराज कल्ब के अंदर दिल की कमज़ोरी को, दिमाग की कमज़ोरी को फ़ायदा देती है, दिल की कमज़ोरी को फ़ायदा देती है। हमारे जो मस्कुलेचर है, बॉडी के जो मसल्स हैं, इनको स्ट्रॉन्ग बनाती है। और एंटी इन्फ्लेमेटरी भी कहा गया इसको, कि जो सूजन की कैफियत नसों में हो जाती है उसको कम करती है। और इसी वजह से देखा होगा कि जिनका वेट बढ़ जाता है, वज़न बढ़ जाता है, तो उनके जिस्म की हड्डियों पर ही तो बोझ पड़ता है बढ़े हुए वज़न का। तो क्या होता है कि ये जो जिस्मानी वज़न है उसको भी कम करती है। जो सूजन वगैरह उसकी हटती है, वज़न कम होता है, तो हड्डियों को भी सुकून मिलता है, जोड़ों को सुकून मिलता है। और इसके अलावा जो वतबा की बीमारियां हैं, जिसे कहा जाता है कि अफजाइश नस्ल के लायक नहीं है, इनमें कमी बताई, यानी कि उनमें टेस्टोस्टेरोन की कमी है। टेस्टोस्टेरोन को ही पैदा करता है और इसके इस्तेमाल से आप देखेंगे कि जो स्पर्म काउंट है वो बेहतर होने लगता है, उनकी जो तादाद है वो बढ़ती है और उनकी जो मोटिलिटी है उसमें भी बेहतरी पैदा होती है। इसके अलावा टेस्टोस्टेरोन जब पैदा होता है तो स्टेमिना बढ़ता है, मस्कुलेचर में भी ताकत आती है और मसल भी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। जिन लोगों को पेशाब की शिकायत रहती है या प्रोस्टेट, उसमें भी ये फ़ायदा करने वाली दवा है। फ़ायदे इसके बेशुमार हैं। कुदरती चीज़ है, फौलाद इसमें पाया जाता है, जैसे हम आयरन बोलते हैं। इसके अलावा और बहुत सी चीज़ें पाई जाती हैं। अब आप इसको इस्तेमाल जो करें तो आप इसकी क्वालिटी देख करके लें। इसका प्यूरिफिकेशन होना, डिटॉक्सिफिकेशन होना, ये बहुत ज़रूरी होता है। एक प्रोसीजर होता है, उसके बाद ही इसको खाने के लायक बनाया जाता है। अच्छी कंपनी की, टेस्ट शुदा और अच्छी क्वालिटी की जो शैलाजीत आपको मिले वो आप इस्तेमाल करें। डॉक्टर्स का मशवरा होना ज़रूरी है, क्योंकि देखिए जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं या जो बच्चों को दूध पिलाने वाली माएँ हैं, या कोई गुर्दे का मरीज़ है, या कोई हार्ट का मरीज़ है, या हार्ट ब्लड प्रेशर का मरीज़ है, इन मरीज़ों को डॉक्टर से ही मशवरे के बाद इस दवा का इस्तेमाल करना चाहिए। ये कैप्सूल फॉर्म में और वैसे भी मिलती है, लिक्विड फॉर्म में ही मिलती है, और दूध के साथ या पानी के साथ जैसा आपको डॉक्टर मशवरा दें, आपकी कंडीशन के मुताबिक उस तरह आप इस्तेमाल कीजिए। बहुत
फ़ायदे की चीज़ है। दूसरी एक इसमें फ़ायदा ये है कि लॉन्गिविटी को बढ़ाती है। आप समझ रहे हैं कि जो कब्ल वक्त बुढ़ापा पैदा होता है, एंटीऑक्सीडेंट इसका एक्शन है, तो उसके अलामात को रोकती है, जल्दी पैदा होने नहीं देती और दराज़ी उम्र में फ़ायदा करती है। अच्छे तबीब से मशवरा कीजिए, इसकी मालूमात हासिल कीजिए और फिर इसको इस्तेमाल कीजिए। आप अगर मुझसे मालूम करना चाहें तो मैं भी आपको इसका जवाब दूंगा। आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।